Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God. प्रभु के वचन के अध्ययन में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, जबकि हम लॉकडाउन के कारण एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। और यद्यपि अब लॉकडाउन खुल भी गया है, तब भी हमारे पास चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के कारण हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। कि हम लोग इकट्ठा होकर के परमेश्वर का वचन सीखें। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके साथ कनेक्ट अर्थात संबंध बना करके रखूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर हमें दे रहा है। ये टेक्निकल चीज़ों के लिए जिसके साथ हम आपके साथ संबंध बना करके रख रहे हैं, वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। जैसा परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और अब तक हमें संभाला है, उसने हमारे जीवन में हमारे जीवन की रक्षा की है, हिफाजत की है। यद्यपि ये पैंडेमिक डिसीज कोविड-19 बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने हमें संभाल करके रखा है और सुरक्षा प्रदान की है। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबको संभाल करके रखेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसा परमेश्वर ने हमें लगातार बातचीत कर रहा है हमसे, मैं आपके साथ आज यूहन्ना की दूसरी पत्री में से बताना चाहूँगा। वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है और यूहन्ना की पहली पत्री लिखा है। यह यूहन्ना यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक है, जिसका भाई दूसरा मार्टियर बना, याकूब। ये याकूब दूसरा शहीद हुआ मसीही विश्वासियों में। पहला शहीद तो स्तिफनुस था और दूसरा शहीद याकूब था, और उसी का भाई है ये यूहन्ना, जिसे परमेश्वर ने काफ़ी लंबे समय तक इस पृथ्वी में बना करके रखा। यद्यपि बहुत सारी समस्याओं का सामना किया इसने, और ट्रेडिशन बताता है कि रोम के राजा ने उसको तेल के खौलते हुए कड़ाहे में डलवा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया और वो खौलता हुआ तेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जब वो नहीं मरा, तब अंत में वो पतमोस नामक टापू में भिजवा दिया गया, जो समुद्र के बीच में था। और ये हमारे देश की भाषा में कहें, ये काला पानी था उसके लिए। ये एक दंड था, एक सजा थी उसके लिए। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना कलीसिया को लिख रहा है। पहला वचन बताता है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं,
और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। सो यहां पर प्राचीन वो अपने लिए कह रहा है। अंग्रेजी में इस शब्द का अर्थ है प्रेस्बिटर। चुनी हुई महिला वो एक कलीसिया के लिए कह रहा है, और उसके बच्चे ये विश्वासी कलीसिया के विश्वासियों के लिए है। सो यहां पर 3 महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग देखेंगे, बल्कि 4। पहली चीज है वो आज्ञा उनको एग्जॉर्ट कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। चौथा वचन बताता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। तो ये एग्जॉर्ट कर रहा है, यहां पर वो उन्हें उत्साहित कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है कि किस तरीके से मैंने तुम लोगों को और विश्वासियों को परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए पाया है। दूसरी चीज जो वो यहां पर बताना चाहता है उन कलीसिया के विश्वासियों को, वो ये है, अब 5वां वचन, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। सो ये दूसरी चीज जो प्रेरित यूहन्ना लिख रहा है कलीसिया को और उसके विश्वासियों को, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम के विषय में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन प्रेरित यूहन्ना प्रेम के विषय में उसका तीनों बल्कि 4 किताबें, वो सब में बस प्रेम के विषय में ही लिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें परमेश्वर और उसके प्रेम के विषय में बताता है, और जो बाइबल का जो हार्ट है, जो दिल है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रेम क्या है? वो है परमेश्वर की आज्ञा मानना। सो यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो यह है प्रेम। यूहन्ना की नजर में प्रेम जस्ट कोई फीलिंग नहीं है, वो फीलिंग के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा को भी मानना है। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, जब हम एक दूसरे का से प्रेम रखते हैं तो हम एक दूसरे का आदर भी करते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे की आज्ञाओं को भी मानते हैं। सो यहां पर यूहन्ना कह रहा है प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, और ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। मैं तुम्हें इस पर और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तीसरी चीज जो यूहन्ना कलीसिया को कह रहा है, अपने विषय में चौकस रहो। क्यों चौकस रहे? क्योंकि 7वें वचन में यूहन्ना कह रहा है बहुत सारे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जगत में हैं और तुम्हें भ्रम में डाल देंगे। अर्थात यहां पर वे झूठे शिक्षकों के से सावधान के लिए
कहता है। यीशु मसीह ने भी सदैव अपने चेलों को चेतावनी दी है, अपने चेलों को कहा है, तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहो। यीशु मसीह ने कहा झूठे शिक्षकों से सावधान रहो। और उसके बाद जितने भी प्रेरित हुए सब ने कुछ ना कुछ चीजों में हाथ बढ़ाया है और बताया है कि भरमाने वाले लोगों से सावधान रहो, चौकस रहो, झूठे शिक्षकों से सावधान रहो। झूठे शिक्षक बहुत हैं और अलग अलग तरीके से झूठी शिक्षाएं उन दिनों में फैली हुई थी। जुडाइजर जो कहते थे हमें मूसा की आज्ञाओं को मानना है, मूसा की व्यवस्था को मानना है। फिर कुछ फिलोसफर थे जो दार्शनिक थे, वो कहते थे हमें। तो इस प्रकार से बहुत सारे थे। आज भी हमारे पास बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यूहन्ना जो तीसरी बात बताना चाहता है इस पत्री में, वो यही है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। सो चौकस रहो, जो परिश्रम किया जाता है आप लोगों के बीच में वो तुम लोग गंवा ना दो। और चौथी बात जो ये बहुत कठोर है हम सब के लिए और बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए मानने के लिए, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है सीधे, 9वां और 10वां वचन, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मतलब हट जाता है, अलग हो जाता है मसीह की शिक्षा से, उसके विषय में यूहन्ना कह रहा है उसको ना तो उसको घर में आने दो और ना ही ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। सो ये यूहन्ना हमें चेतावनी देता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो संदेश आपको सुनाया गया है, जो संदेश आपके पास पहुंचा है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने का, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाने का और यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा हमें चंगाई मिलने का, ये चंगाई सिर्फ हमारी आत्मा की नहीं है, ये चंगाई हमारी शारीरिक चंगाई भी है। यीशु मसीह आया इस दुनिया में, वो लोगों को अच्छा करता फिरा, बीमारों को चंगा करता फिरा, दुष्टात्माओं से आज़ादी देता फिरा। वो आपके लिए वचन है मेरे प्रियो, यदि इन शिक्षाओं से अलग कोई और ही शिक्षा देता है जो चंगाई को अलग कर देता है, जो अलग शिक्षाएं देता है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए बोलता है, सबत के दिन मानने के लिए बोलता है, इतवार के दिन आराधना को कंडेम करके दोष लगा करके शनिवार के दिन के आराधना के लिए बोलता है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि
वो आप लोगों का अहेर करना चाहते हैं। इसलिए गलातियों की पत्री में लिखा है, ऐसे लोग स्वार्थी और अपने लिए काम करते हैं और अहेर करने के लिए आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ना ही नमस्कार करो, ना ही उनको अपने घर में आने दो, क्योंकि परमेश्वर हमें यही आज्ञा देता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे विश्वासियों के लिए जो तेरा वचन सुनते हैं, उन सब के लिए हिम्मत दे, साहस दे, ताकि उन झूठे शिक्षकों का सामना कर सकें और प्रभु अपने आप को चौकस रख सकें और तेरे वचन के साथ चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ सब बीमारों के लिए, परमेश्वर उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर और उन सबके जीवन में आश्चर्य कर्म कर। और परमेश्वर होने दे हर एक व्यक्ति, हर एक जन जो प्रभु तेरा वचन सुनता है, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। तेरी आशीष चाहता हूँ और तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।